गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इसमें पृष्ठ संख्या 152 और 55 दी गया अध्याय जो है पृष्ठ यानी चैप्टर जो है 7 है। देखते हैं कि सवाल कह रहा है कि जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, यानी भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/10, 1/5, 1/100, यानी छोटा समान हो चाहे बड़ा भाग हो, उसको कितने भागों में बांटते हैं। अगर कोई एक समान है तो उसको 100 अगर भागों में बांटते हैं तो 100 से भागा देते हैं। अगर 10 भाग बांटते हैं तो 10 से भागा देते हैं। कितना हो बड़ा समान हो, कोई भी चीज़ हो, जितने भागों में बांटते हैं उतने से हम भागा देते हैं। समझ में? उतने से क्या देते हैं? भागा देते हैं। मैंने नीचे है, आगे कह रहा है कभी कभी भिन्नात्मक इकाई को इकाई भिन्नता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी कभी भिन्नात्मक इकाई क्या कहते हैं? इकाई भिन्नता भी कहा जाता है। आगे रिक्त स्थानों को भिन्न की संख्या में भरा, रिक्त स्थान को भरना है कह रहा है। अब देखो यहाँ रिक्त स्थान क्या चीज़ है? रिक्त स्थान, ध्यान से सुनना है। कह रहा है तीन अमरूदों का भार 1 किलो है। यदि वे लगभग समान आकार का हो तो प्रत्येक का अमरूद का लगभग भार क्या होगा? 1/3। कितना हो जाएगा? यानी 1/3, यानी कि 3 गो अमरूद 1 किलो है तो इसको क्या भरेंगे? 1/3 भर देंगे। 1/3 के बराबर होगा। कितने बड़ा? 1/3 के बराबर। अगर एक के चौक पे क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट। हाँ, एक थोक है, यह थोक है। यह थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल की समानता के अगर 4 पैकेटों में पैकेट किया तो प्रत्येक पैकेट 1/4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 है तो प्रत्येक 4 के भागों में तो 4 से भागा देंगे। 1/4 किलोग्राम होगा। ठीक है। आगे 4 मित्रों ने, अब देखो, अब यह सवाल बता दिया। यह सवाल क्या बता दिया? यानी कह रहा है 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस ऑर्डर किया और इसे आपस में बराबर बराबर भागों में बांटा। प्रत्येक ने, अब मित्र कितना है? 4 और एक गिलास कितना है? 3। तो मान लीजिए गिलास 3 है तो 3 लिख दिए। और मित्र कितना? तो गिलास गन्ने का रस क्या कर रहा है यहाँ? बराबर बराबर, तो यानी 4 से भागा देंगे। क्या से भागा देंगे? 4 से भागा देंगे, यानी बटा 3/4 के बराबर हो जाएगा। आगे एक बड़ी मछली का भार यानी 1/2 किलो है। 1 कितना है? 2 किलो। अब देखो 1/2 का मतलब आधा किलो। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा किलो। और एक छोटी मछली का भार 1/4 किलो, तो किलोग्राम है, यानी किग्राम है किलोग्राम है। तो दोनों का सम्मिलित वजन, अब मान लीजिए कि एक का बड़ी मछली क्या है? एक बड़ी मछली का भार 1 किलो, इतना है, यानी 1/2 किलोग्राम है। और एक छोटी मछली का भार 1/4 किलो। तो दोनों को सम्मिलित वजन, तो दोनों को अगर मान लीजिए कितना है? 1/2 और 1/4, 1/2 और प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 3/4। कितना आ गया? तो इसमें 3/4 बटा पर के जोड़ बना देंगे। क्या बना देंगे? बटा पर के जोड़ बनाइए, 3 तुम्हारा 4 आ गया। समझ में? यानी 3/4 के बराबर हो गया। आगे एक संपूर्ण वस्तु, देखो ध्यान से, एक संपूर्ण वस्तु को 2 टुकड़ों काटे जाए तो प्रत्येक टुकड़ा 1/2 के बराबर होता है। कोई भी सामान हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर 2 टुकड़ों में बराबर काटा जाए तो 1/2 के बराबर होगा। कितना है? 1/2 के बराबर होगा। आगे अगर संपूर्ण भाग को 4 टुकड़ों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग 1/4 के बराबर, चाहे चित्र हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई वस्तु हो, अगर 4 भाग एक बराबर बराबर भाग बांटते हैं तो 1/4 के बराबर होगा। 1/4 के बराबर। अगर संपूर्ण भाग को 6 टुकड़ों में काटते, कितने? 6 टुकड़ों में काटे जाए तो प्रत्येक भाग के 1/6 के, मान लीजिए कोई सामान है, हम 6 भाग काटते हैं बराबर बराबर, क्या होना चाहिए? बराबर। तो बराबर जब आ जाएगा तो 1/6 होगा। किसके बराबर होगा? 1/6 के बराबर है। आगे नीचे दिए गए चित्र में एक संपूर्ण चिक्की की भिन्नता इकाई दर्शाई गई। प्रत्येक टुकड़ा का पूरी चिक्की का यानी कितना भाग है? मान ली कि गोल है, चाहे चौकोर है, चाहे जो भी है, तो मान ली कि इस प्रकार का क्या है? आधा कर दो तो 1/2 भाग। अगर ऐसे कोना कोनी कर दो यानी कि 4, यानी कि आधा आधा कर दो, कितना? यानी 4 बराबर। कितना होगा? मान लीजिए कि एक कोण दूसरे कोण से मिला सकता है, इस तरह भी हो सकता है, यानी इस तरह करेगा तो 4 बराबर 1/4। अगर मान लीजिए छोटा कोण आ रहा है, यहाँ से मिला रहा है, क्या से? यहाँ से, फिर यहाँ से मिला रहा है, कितने? 1/, कितने भाग में होंगे? 1/8। अगर मान लीजिए अगर छोटा करते हैं,
कितने करते हैं, अगर पतला करते हैं क्या करते हैं, और इसको पतला कर दो, और क्या कर लो, मान लीजिए कि पतला करते हैं तो कितने हो जाएगा, एक 6 भाग हो जाएगा, कितना भाग होगा, 6, यानी 1/6 भाग। आगे मान लीजिए कि छोटा छोटा कर दो, इतना एक 8 भाग, कितने 8 को ऐसे टुकखंड बना दो तो कितने 1/8 हो गया। आगे इस तरह करो, मान लीजिए कोना कोनी छोटा छोटा काट दो तो ऐसे टुकड़े निकाल देगा तो 1/6 भाग होगा। आगे तुम्हारा ये इस तरह करो और छोटा छोटा भाग करो, यानी वर्ग के आकार का, तो कितने 1/24 भाग, कितना हो जाएगा 1/24। आगे यह चित्र में मोड़ कर फोल्डिंग कर कभी ये चित्र में बताया गया है, ठीक है। और आगे है कि मान लीजिए इसको फिर करेगा, छोटा छोटा पतला पतला काटेगा तो एक बड़ा चित्र यानी 1/24 कितने 24 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ठीक, थैंक यू बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो।